हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे इंटीग्रेशन में लिमिट ऑफ सम। लिमिट ऑफ सम मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें से एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में जरूर आता है। तो डेफिनेट इंटीग्रल्स एज द लिमिट ऑफ सम। डेफिनेट मीन्स कंफर्म आंसर मिलना। जैसे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन जो था हमारा, उसमें हम क्या करते थे कि इंटीग्रेशन होने के बाद प्लस सी ऐड करते थे, यानी कोई भी कांस्टेंट ऐड करते थे। लेकिन ऐसा हम डेफिनेट इंटीग्रल में नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें हमको लिमिट गिवन है। अगर लिमिट गिवन होगी तो उनका आंसर कन्फर्म आएगा। तो इसमें देखिए हम दो फॉर्मूले हैं, इन दोनों फॉर्मूलों को यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि पहला फॉर्मूला है हमारा a टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट एस टेंड्स टू 0 एच फंक्शन ऑफ ए प्लस फंक्शन ऑफ ए प्लस एच प्लस सोन टू शोन फंक्शन ऑफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। तो यहाँ पर एन एच इज इक्वल टू क्या होता है, बी माइनस ए। यहाँ से हम एच की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो बी माइनस ए अपॉन एन हो जाता है। इसी टाइप से सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड हमारा फॉर्मूला है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स बी माइनस ए लिमिट एन टेंस टू इन्फाइनाइट 1 अपॉन एन। ऐसा कुछ नया नहीं है। ये हमारी एच की वैल्यू क्या थी, बी माइनस ए अपॉन एन। तो एच की वैल्यू बी माइनस ए अपॉन एन पुट कर दी गई यहाँ पर, और सारा देखिए सेम है। फंक्शन ऑफ ए प्लस फंक्शन ऑफ ए प्लस एच प्लस सोन टू शोन फंक्शन ऑफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। तो देखिए हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। सबसे पहले ए टू बी एक्स डी एक्स है। इस क्वेश्चन को हमें लिमिट ऑफ सम से करना है, बाय लिमिट ऑफ सम। देखिए सबसे पहले हम फॉर्मूला पुट करेंगे। यहाँ पर फॉर्मूला क्या है हमारा, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एच फंक्शन ऑफ ए प्लस फंक्शन ऑफ ए प्लस एच प्लस सोन टू शोन फंक्शन ऑफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। देखिए इस क्वेश्चन में हम क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो बेटर रहेगा, हम डायरेक्ट नहीं करेंगे। ये सबसे पहले हमें एफ एक्स क्या गिवन है हमको, एफ एक्स गिवन है हमको एक्स। क्योंकि स्टेप बाइज करने से हमको मार्किंग में आसानी रहेगी। तो सबसे पहले हम निकालते हैं फंक्शन ऑफ ए। फंक्शन ऑफ ए निकालोगे तो एक्स की जगह कितना आ गया, ए। उसके बाद फंक्शन ऑफ ए प्लस एच, अब एक्स की जगह ए प्लस एच हो जाएगा। फिर फंक्शन ऑफ ए प्लस 2h, अब एक्स के ऊपर ए प्लस 2 हो जाएगा। शोन टू शोन, इस तरह से हम करते जाएंगे आगे, कहाँ तक, फंक्शन ऑफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एस तक। अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स 0 एच। सबसे पहले फंक्शन ऑफ ए, और फंक्शन ऑफ ए क्या है, ए। उसके बाद ए प्लस एच, अब ए प्लस एच पुट करते हैं तो क्या रहता है, ए प्लस एच। उसके बाद ए प्लस 2h प्लस सोन टू शोन, कहाँ तक आएगा ये, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। अब क्या करते हैं, देखिए हम लिमिट एच टेंड्स टू 0 एच। अब देखिए ए कहाँ तक आएगा, एन टर्म्स तक, ये ए एन हो जाएगा। फिर हम एच कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस 2 प्लस 3 सोन टू सोन कहाँ तक आएगा, एन माइनस 1। अब देखिए ये आ गया 1 प्लस 2 प्लस 3 कहाँ तक, एन माइनस 1 तक। देखिए मैं थोड़ा सा और आपको कुछ
बता देते हैं। जैसे कि आपने 11th क्लास में सीक्वेंस एंड सीरीज में स्पेशल सीरीज में पढ़ा था, जैसे कि कोई भी 1+2+3+ so to so n टर्म्स दे रखा है, तो इसका एस एन क्या होगा, डायरेक्ट क्या होगा इसका एस एन। अगर हम इसका एस एन फाइंड करें तो n+1/2 होता था, n+1/2। इसको हम प्रूफ भी कर सकते हैं। प्रूफ कैसे कर सकते हैं, देखिए, क्योंकि ये हमारी एपी सीरीज हो गई। 2 में से 1 माइनस किया 1 आ गया, 3 में 2 गया 1 गया। तो आपने एपी के बारे में आपने 10th क्लास में भी पढ़ा है, आपने 11th क्लास में भी पढ़ा है। तो एस एन का वहाँ पर फॉर्मूला क्या था हमारा, एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये हमारा फॉर्मूला होता है एस एन का। अब n क्या है, n ही है हमारा, n/2। a क्या होता है फर्स्ट नंबर, तो ये 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये 2 हो गया, प्लस n-1। डी क्या होता था, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड कर देते हैं हम, नेक्स्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करना, यानी 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से n-1 और ये +2, तो ये हो जाएगा हमारा n+1/2। तो इस तरह से हमको इसको प्रूफ भी कर सकते हैं। इसी टाइप से कोई भी सीरीज हमारी 1² 2² +3² है, सुन टू सुन कहाँ तक, n² तक, तो उसका एस एन क्या होगा, n+1 2n+1/6। इफ कोई भी सीरीज हमारी 1Q 2Q +3Q so to so nQ है, तो उसका एस एन क्या होगा, n² n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। तो ये कुछ स्पेशल फॉर्मूले हैं जिनको हम डायरेक्ट यूज करेंगे यहाँ पर। जैसा कि ये क्वेश्चन है मेरा कि लिमिट h टेंड टू 0, लिमिट h टेंड टू 0 h और an और h। अब क्या, जैसे 1+2+3 n कहाँ तक है, n-1 तक है। ये हमारा फॉर्मूला किसके लिए था, n के लिए। अब हमारे यहाँ क्या है, n-1, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, n के लिए आ जाएगा n-1 और n/2। तो क्या आ गया हमारा, लिमिट h टेंड टू 0 h an प्लस nh n-1/2। अब देखिए, हमें मालूम था कि NH = B-A होता है, तो हम क्वेश्चन को NH की फॉर्म में बनाएंगे, तो इस H का मल्टीप्लाई कर देंगे हम। तो लिमिट H टेंड्स टू 0 और ये ANH प्लस NH माइनस के H अपॉन, जब हम H का मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे नहीं लिखेंगे H इंटू H, H² नहीं लिखेंगे, उनको हम NH की फॉर्म में ब्रेक करेंगे, क्योंकि एक NH तो था और एक मैंने H का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये NH माइनस के H/2। ऐसा क्यों करते हैं कि हमें, क्योंकि हमें NH की वैल्यू मालूम है। NH की वैल्यू क्या थी, B-A। तो जहाँ NH आ रहा है हम क्या पुट कर देंगे, B-A। तो A और NH की जगह क्या आ जाएगा, B-A प्लस NH के B-A। अब ये S तो 0 हो जाएगा क्योंकि S टेंड टू 0 था। अब इस NH के बाद आ जाएगा B-A/2। एलसीएम ले लेंगे हम, पहले अभी मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, तो या एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा 2A B-A और ये B-A इंटू B-A का होल स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 2A का मल्टीप्लाई करते हैं हम यहाँ पर, तो ये 2AB - 2A²
प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस के 2ab अपॉन 2 हो जाएगा। 2ab से 2ab कैंसिल हो जाएगा, ये बी स्क्वायर बचेगा, ये प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर तो माइनस के ए स्क्वायर बचेगा अपॉन। अब देखिए ये हमारा आंसर आ गया किसका इंट्रीज करना था हमको कि ए टू बी एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन हो गया किससे कि हमने बाई लिमिट ऑफ सम। इसको हम डायरेक्ट चेक भी कर सकते हैं। यदि आपको कुछ कन्फ्यूजन लग रहा है कि हमारा आंसर सही है या गलत है तो आप डायरेक्ट चेक कर सकते हो। डायरेक्ट कैसे चेक करना है कि आपको एक्स है और आपको मालूम है कि एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई 2। फिर आपको लिमिट भी गिवन है, इसमें लिमिट क्या गिवन है आपको ए टू बी। तो पहले हम अपर लिमिट पुट करते हैं, उसके बाद लोअर लिमिट पुट करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2। तो ये हमारा डायरेक्ट था, हम डायरेक्ट भी चेक कर सकते हैं। डायरेक्ट से भी हमारा आंसर यही आया और हमने लिमिट ऑफ सम से भी किया तब भी यही आंसर आया। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, 0 से 5 x प्लस के 1 dx। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बताया था कि आप फॉर्मूला पुट करेंगे। फॉर्मूला क्या है हमारा, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 और h फंक्शन ऑफ a प्लस फंक्शन ऑफ a प्लस h प्लस सो टू शोन फंक्शन ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू h। तो सबसे पहले हम देखिए NH फाइंड कर लेते हैं। NH क्या होता है हमारा, b माइनस a। तो NH इज इक्वल टू a टू b क्या है हमारा 5, a क्या है 0, तो ये 5 माइनस 0, यानी NH की जो वैल्यू आ गई हमारी 5 हो, क्या हुई 5। अब fx क्या है हमारा, देखिए fx क्या है हमारा x प्लस 1। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फंक्शन ऑफ a निकालेंगे, तो x की जगह a हो जाएगा, तो ये a प्लस 1। हम यहाँ पर a की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। a की वैल्यू क्या है 0, तो 0 भी पुट कर सकते हैं, 0 प्लस 1 तो ये हो जाएगा 1। अब हम फंक्शन ऑफ a प्लस h निकालें, तो x अब a प्लस h हो जाएगा, a प्लस h प्लस 1, लेकिन a क्या है 0 है, तो ये क्या आ जाएगा 1 प्लस h। तो ऐसे ही हम सोन टू शोन फाइंड कर सकते हैं। अब फॉर्मूला में वैल्यू पुट करते हैं, 0 से 5 x प्लस के 1 dx इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 h फंक्शन ऑफ a क्या आ जाएगा 1, फंक्शन ऑफ a प्लस h निकाला मैंने, कितना आ गया 1 प्लस h। अब ऐसे में a प्लस 2h पुट करूंगा, a प्लस के 2h पुट करता तो a की वैल्यू 0 हो जाती, तो क्या आता हो 1 प्लस 2h प्लस सोन टू शोन, लास्ट में क्या आता हमारा 1 प्लस n माइनस 1 इंटू h। अब 1 देखिए कहाँ तक आएगा, n टाइम्स तक आएगा, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और h ये हो जाएगा हमारा n, और फिर हम h कॉमन ले लेंगे, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो टू शोन n माइनस 1 आ जाएगा। अब ये लिमिट h टेंड्स टू 0 h और ये n और 1 2 3 को हम क्या लिख सकते हैं, n माइनस 1/2 h n माइनस 1/2। अब देखिए क्या है, लिमिट h टेंड्स 0 h n प्लस एन एच n माइनस 1/2। अब फिर इस h का मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 n h अंदर हो जाएगा n h
माइनस एच अपॉन 2। अब एन एच क्या दे रखा था हमें 5 और एच केवल 0, तो ये क्या रहेगा 0 से 5 एक्स प्लस के 1 डी एक्स 5 प्लस 5 और ये 5, ये एच 0 रहेगा अपॉन 2। 5 5 25 अपॉन 2, 2 5 10 प्लस 25 अपॉन 2, तो 35 अपॉन 2। अब इसका आप डायरेक्ट भी करेंगे चेक, तो इसका आंसर 35/2 ही आएगा। तो लास्ट में आप चेक कर सकते हैं डायरेक्ट मेथड से। अब देखिए -1 to 1 e की पावर x dx। अब e की पावर x हम कैसे फाइंड करेंगे इनके लिए? सबसे पहले आपको होता है फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मूला हम नोट करेंगे इसका, a to b fx dx। तो लिमिट h टेंड 0 h और ये फंक्शन ऑफ a प्लस फंक्शन ऑफ a प्लस h प्लस सोन टू शोन फंक्शन ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू h। एन एच फाइंड करेंगे यहाँ से, तो b माइनस a होता है, तो 1 माइनस 1 माइनस पहले से है, तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, एन एच इजिकल टू 2 हो गया। अब एफ एक्स क्या है हमारा, ई की पावर एक्स, फंक्शन ऑफ ए निकालेंगे, ई की पावर ए रहेगा, फंक्शन ऑफ ए प्लस एच फाइंड करेंगे, ई की पावर ए प्लस एच हो जाएगा, प्लस सोन टू शोन। अब देखिए -1 to 1 e की पावर x dx लिमिट h टेंड टू 0 h फंक्शन ऑफ a e की पावर a प्लस फंक्शन ऑफ a प्लस h e की पावर a प्लस h प्लस e की पावर a प्लस 2h प्लस सोन टू शोन e की पावर a प्लस n माइनस 1 इंटू h। तो -1 to 1 e की पावर x dx लिमिट h टेंड्स टू 0 h। अब e की पावर x, इसमें से हर एक में से कॉमन ले लेंगे हम, जैसे e की पावर a कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 1 और ये e की पावर h, ये e की पावर 2h प्लस सोन टू शोन e की पावर n माइनस 1 इंटू h। अब देखो ये हमारी जीपी सीरीज हो जाएगी, और जीपी सीरीज में एस एन का फॉर्मूला क्या होता था, एस एन इज इक्वल टू ए आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। तो लिमिट h टेंड टू 0 h e की पावर a और इसमें हम एस एन का फॉर्मूला लगा देंगे, a क्या है 1 और r क्या हो जाएगा, कॉमन इसे कैसे निकालते हैं, नेक्स्ट टर्म में फर्स्ट टर्म से डिवाइड करते हैं, तो r हो जाएगा हमारे e की पावर h, तो r की पावर n, तो e की पावर n h हो जाएगा -1 अपॉन r माइनस 1, और ये हो जाएगा हमारा e की पावर h -1। अब देखिए लिमिट h टेंड टू 0 h e की पावर a e की पावर nh माइनस 1 अपॉन e की पावर h माइनस 1, और nh क्या था हमारा 2 और a की वैल्यू क्या है -1, तो ये लिमिट h टेंड टू 0 h e की पावर a फिर रहेगा -1 और nh क्या था हमारा 2 माइनस 1 h e की पावर h माइनस 1। अब देखिए ये फॉर्मूला होता था लिमिट h टेंड टू 0 e की पावर h माइनस 1 अपॉन h इज इक्वल टू 1।
तो इसको 1 बनाने के लिए मैं h का मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसमें और h का डिवाइड। तो ये तो हमारा 1 हो जाएगा और इस h से h कैंसिल हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन क्या है हमारा -1 to 1 e की पावर x dx इज इक्वल टू, ये हो गया e की पावर -1 और e स्क्वायर -1। अब क्या करें हम e की पावर -1 से क्या करें मल्टीप्लाई, -1 to 1 e की पावर x dx इज इक्वल टू e की पावर -1 और ये e स्क्वायर माइनस e की पावर -1। तो -1 to 1 e की पावर x dx, इसको लिखते हैं हम e स्क्वायर अपॉन e और इसको -1 अपॉन e से e कैंसिल हो जाएगा। तब -1 to 1 e की पावर x dx, ई फिर लेंगे हम एलसीएम ई स्क्वायर -1 अपॉन ई। तो ये इसका देखिए आंसर आ गया बाई लिमिट ऑफ सम। यदि हम डायरेक्ट भी इसको सॉल्व करते तो यही आंसर आता। तो आप लास्ट में चेक कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4 1 to 4 x स्क्वायर -x dx। देखिए लिमिट ऑफ सम के क्वेश्चनों में जब कोई फंक्शन थोड़ा बड़ा होता है, जैसे अभी होता है x³ - के x² + के x + के 2 होता, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हमें एक साथ नहीं करना चाहिए, उनको ब्रेक करके करना चाहिए। जैसे पहले हम x² का अलग कर लेते हैं और x का अलग कर लेते हैं, इसमें एक आसानी भी होगी। और मान लीजिए हमारा कुछ पार्ट गलत हो जाता है तो कुछ पार्ट पर हमको मार्क्स मिल जाएंगे। तो इस पार्ट को देखिए मैं ब्रेक करके लिख देता हूँ कि 1 to 4 लिमिट होगी हमारी x² dx -1 to 4 x dx। अब मैं क्या करूँगा कि इस x² को अलग कर देता हूँ और x को अलग कर देता हूँ। जैसे हम पहले fx मान लीजिए कि हमने fx x² मान लिया, तो जैसे फंक्शन ऑफ आप a निकालते हो तो a² हो जाएगा। और जैसे a की वैल्यू कितनी हमारी 1 है, तो डायरेक्ट हम 1 लिख सकते हैं। फंक्शन ऑफ a प्लस h निकालते हो आप, a प्लस h का होल स्क्वायर हो गया। इसमें हम a प्लस b का होल स्क्वायर लगाते हैं तो ये a² प्लस के b² प्लस के 2ab होता है 2h। और यदि मैं a की वैल्यू 1 पुट कर देता हूँ तो यही फंक्शन क्या होता है 1 प्लस h² और प्लस के 2h। और यही फंक्शन में फंक्शन ऑफ a प्लस 2h कर देता हूँ तो ये a प्लस 2h का होल स्क्वायर रहता है। फिर मैं a प्लस b का होल स्क्वायर लगाता हूँ इसमें, तो a² प्लस के b² 4h² प्लस के 2ab फिर 4ah होता है। a की वैल्यू पुट कर देता हूँ 1, तो 1 प्लस 4h² प्लस 4h सोन टू शोन ऐसे करते हैं। अब हमारा फॉर्मूला क्या था कि 1 to 4 a to b fx dx इज इक्वल टू लिमिट h टेंड 0 h फंक्शन ऑफ a प्लस फंक्शन ऑफ a प्लस h प्लस सोन टू शोन फंक्शन ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू h। अब क्वेश्चन क्या हमारा ऐसे पहले 1 to 4 x² dx को फाइंड कर रहे हैं हम, तो लिमिट h टेंड टू 0 h फंक्शन ऑफ a कितना आ गया हमारा 1, फंक्शन ऑफ a प्लस h कितना हो जाएगा हमारा 1 प्लस 2h प्लस h², फंक्शन ऑफ a प्लस 2h कितना हो जाएगा हमारा 1 प्लस 4h प्लस 4h² प्लस
अब हम क्या करते हैं, देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, h 1 कहाँ तक आएगा, n टाइम्स तक। फिर हम h कॉमन ले लेंगे, h कॉमन लेंगे तो क्या होता है, 2h है हमारा, तो पहले हम 2h कॉमन ले लेते हैं। 2h कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हमारा 1 बचेगा, 2 टू 4 2 बचेगा, प्लस 3 सो टू शोन n माइनस 1 प्लस इसी तरह से फिर क्या हमारा h स्क्वायर बच रहा है, 4h स्क्वायर बच रहा है, तो ऐसे हम h स्क्वायर कॉमन लेते हैं। h स्क्वायर कॉमन लेंगे हम तो ये 1 का स्क्वायर बचेगा, फिर ये 4 है तो इसको 2 का स्क्वायर करते हैं हम, प्लस 3 का स्क्वायर करते हैं, प्लस 2 शो। अब ये क्या हमारा लिमिट h टेंड 0 h n प्लस के 2h प्लस 1 2 प्लस 3 सो n माइनस 1 प्लस h स्क्वायर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर सो था। तो n तो हमारा सेम हो गया, 2h सेम हो गया, और 1 2 3 सो कहाँ पे n माइनस 1 को, तो इसका एसन क्या होगा n माइनस 1/2। ऐसे ही h स्क्वायर है और एक है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, कहाँ तक होगा n माइनस 1 के होल स्क्वायर तक, तो क्या आ जाएगा n माइनस 1 2 n माइनस 1/6। अब देखिए आगे क्या करते हैं, हम h का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1 to 4 x स्क्वायर डी एक्स लिमिट h टेंड टू 0 और ये एन एच प्लस 2nh और ये NH माइनस के h अपॉन 2 प्लस NH माइनस के h और ये 2NH माइनस के h अपॉन 6 और NH क्या हो जाएगा हमारा 3। तो 1 to 4 x स्क्वायर डी एक्स लिमिट h टेंड टू 0 h का मल्टीप्लाई कर दिया और NH कितना आएगा 3, तो 2 इंटू 3 NH 3 हो जाएगा, ये h 0 हो जाएगा अपॉन 2 प्लस NH 3 और ये 3 h 0 हो जाएगा और 2 NH 3 और h 0 हो जाएगा अपॉन 6। तो 1 to 4 एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू ये 3 प्लस ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 3 जा 9 और ये 3 2 जा 6, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 3 जा 9। तो 1 to 4 एक्स स्क्वायर डी एक्स इसका इंटीग्रल कितना हो जाएगा 9 और 9 80 और 3 21। इसके बाद करते हैं हम 1 to 4 एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन। अब देखिए हम 1 to 4 एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं, तो सबसे पहले हम फॉर्मूला नोट करेंगे a to b एफ एक्स डी एक्स तथा लिमिट h टेंड्स टू 0 h फंक्शन ऑफ a प्लस h प्लस टू शोन फंक्शन ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू h। तो क्या हो जाएगा 1 to 4 एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 h फंक्शन ऑफ a x से a लिखेंगे, a कितना 1 तो a प्लस h लिखेंगे तो 1 प्लस h हो जाएगा, 1 प्लस 2h हो जाएगा, सो टू सो 1 प्लस n माइनस 1 इंटू h। तो 1 to 4 एक्स डी एक्स लिमिट h टेंड्स टू 0 h 1 कहाँ तक है n टाइम्स है, फिर h कॉमन ले लेंगे हम 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 का तक n माइनस 1।
1/4 x dx और लिमिट h टेंड्स टू 0 h n h और ये रहेगा n-1/2। अब हम h का मल्टीप्लाई कर देंगे 1/4 x dx तो लिमिट h टेंड्स टू 0 ये n h हो जाएगा, ये n h हो जाएगा और ये n h माइनस h अपॉन 2 और n h कितना है हमारा 3 तो 3 + 3 × 3 और ये 0 हो जाएगा तो 2 3 जा 6 और 3 3 जा 9/2 9 और 6 15/2। तो जो हमारा क्वेश्चन था क्या था 1/4 x² - x dx और x² का इंटीग्रेशन आया था 21 + 15/2। फिर 12 से मिलेंगे तो 42 हो जाएगा + 15/2 5 × 2 7 4 1 5 57/2 इसका आंसर होगा। तो स्टूडेंट जब प्लस किया तो हम माइनस साइन आएगा क्योंकि x² - x था ना, इसका हमने अलग किया, इसका अलग किया तो हमें क्या लगाना, माइनस साइन लगाना। माइनस एलसीएम लिया 42 हो गया, माइनस साइन 42 में से 15 माइनस करेंगे तो 27/12